गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आज 20 अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं हूं आपके साथ रितेश सिंह। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड मेरा दूसरा लेक्चर है। अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में जैसा कि हम करंट अफेयर्स को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो आज भी चलिए नेशनल करंट अफेयर्स के साथ शुरू करते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स में चलते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां के स्थित मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हाँ, ये मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय जंक्शन के नाम पर बदला गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और इसका प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों, कुछ योजना से रिलेटेड या करंट में जो योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। अच्छा, यहाँ 2 ऐप्स, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष चरण ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, कोविड-19 के समय में उत्तर प्रदेश डेली टेस्ट करने में शीर्ष पर चल रहा है। पूरे देश में जितने भी डेली टेस्ट हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और इसने घोषणा किया है कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर गवर्नमेंट के द्वारा तय रेट पर कोविड-19 का इलाज करते हैं तो इनको पीपीई किट खरीदने में 50% का कंसेशन यानी छूट दी जाएगी। यहाँ हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत पूरे राज्य में 800 किलोमीटर से ज़्यादा रोड के साइड में हर्बल पौधे लगाए जाने हैं। हर्बल पौधे यानी औषधि से रिलेटेड पौधे लगाए जाने हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट दिल्ली बढ़ते हैं, जहां दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर का निर्माण कर रहा है और इसके लिए उसने आईआईटी दिल्ली और टाटा के साथ समझौता किया है। आपको बता दें कि दिल्ली ठंडे के मौसम में दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग बन जाता है, जिससे ट्रैफिक से रिलेटेड या और भी कुछ कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में स्मॉग टावर कम से कम 20 मीटर ऊंचा स्मॉग टावर बना रहा है, जिसके लिए उसने टाटा और आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। दिल्ली में, अच्छा दिल्ली की बात है तो दिल्ली में अभी दिल्ली पहला राज्य बन गया है प्लाज्मा बैंक खोलने वाला। दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक खोला गया है और यहाँ सब देश का सबसे पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा खोला गया है। यहाँ घर घर राशन अभियान शुरू किया गया है और इसके साथ ही 2 पोर्टल्स, रोजगार बाजार पोर्टल और ई लर्निंग पोर्टल एलईडी की शुरुआत दिल्ली में की गई है। चलिए दोस्तों, अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पर्यटन में हाथियों को इस्तेमाल किया जाता है। पर्यटन में हाथियों को इस्तेमाल किया जाता है और इस हाथियों के इस्तेमाल करने की संख्या में थाईलैंड सबसे ऊपर है, सबसे शीर्ष पर है और दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। अच्छा, हाथी की बात है तो हाथी हमारे 3 ऐसे स्टेट हैं जहां की राजकीय पशु हाथी है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस KKG, जैसे कर्नाटक, केरल और झारखंड, ये 3 राज्यों के राजकीय पशु हाथी है। और आपको जैसे दोस्तों ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, वहां का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जहां माली एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। इब्राहिम बाउबकर को 2018 में
दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ करप्शन बढ़ गया था और इकोनॉमी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके कारण समय समय पर विद्रोह हो रहे थे। लेकिन अब सैन्य विद्रोह के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा है। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर को ने इस्तीफा दिया है। चलिए दोस्तों, अब मंत्रालय से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। जैसे भारतीय रेलवे मंत्रालय ने सुरक्षा के लिए ड्रोन से संबंधित निगरानी प्रणाली शुरू की है। अब भारतीय रेलवे मंत्रालय की बात है तो मैंने पिछले ही लेक्चर्स में आपको दोस्तों बताया था कि भारतीय रेलवे मंत्रालय ने मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल घाट इरिल नदी पर, मणिपुर में स्थित इरिल नदी पर बना रहा है। अच्छा, रेलवे मंत्रालय की बात है तो हमारे प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। चलिए दोस्तों, अब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। जैसे आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया। ये कला को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जान लेते हैं। ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशंस अचीवमेंट में आईआईटी मद्रास शीर्ष नंबर पर है और दूसरे नंबर पर आईआईटी मुंबई और तीसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जहां एसबीआई ने अपने सभी बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है। जितने भी सेविंग अकाउंट हैं एसबीआई में, करीब 44 करोड़ से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स हैं, उनके मोबाइल पे जो एसएमएस ज़्यादा है उसका शुल्क लगता है। अब एसबीआई ने उस शुल्क को माफ कर दिया गया है। अब एसबीआई की बात है तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। इस खाते को मोबाइल के फिंगरप्रिंट या आधार कार्ड से ही खोला जा सकता है। अब फिनो पेमेंट बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन महेंद्रा कुमार चौहान हैं। अच्छा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों यानी आर्म फोर्स के जवानों के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट यानी शीर्षक प्रायोजक अधिकार ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इससे पहले ये राइट वीवो के पास था, लेकिन चाइना के जो बाइकॉट हो रहा है, चाइना के प्रति बाइकॉट है, उसके बाद वीवो से ये अधिकार छीनकर ड्रीम 11 को दे दिया गया था और इस बार ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में इस राइट को यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को खरीद लिया है। अब ड्रीम 11 की बात है तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। अच्छा, इस बार आईपीएल का 13th एडिशन यानी 13वां एडिशन यूएई में खेला जाना है। आईएई का प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन ब्रिजेश पटेल हैं। आइए दोस्तों, कुछ स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर जान लेते हैं। जैसे एक ओकले कंपनी, ये स्पोर्ट्स आईवियर एक ब्रांड है जिसमें क्रिकेटर्स जो सनग्लास लगाते हैं या स्पोर्ट्स में जो सनग्लासेस लगाए जाते हैं उसका ये ब्रांड है। इसका नया एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अच्छा, क्रिकेट से बात है तो क्रिकेट से संबंधित कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। जैसे WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया है और पोकर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी और सुरेश रैना WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से
संन्यास ले लिया है। MS धोनी जो कि पोकर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और सुरेश रैना जो कि WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा, रसेल किट्स जो कि एक वैज्ञानिक हैं का फिलहाल में ही निधन हो गया है और ये इन्होंने पिक्सल का खोज किया था, जो इमेज पिक्सल से बनता है, जो हमारी डिस्प्ले, मोबाइल की डिस्प्ले पिक्सल से बनती है, उसका खोज रसेल किट्स ने किया था जो कि एक वैज्ञानिक थे। अब उनका निधन हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं मुकुंदम शर्मा जो कि प्रसिद्ध कर्नाटक के संगीतज्ञ और वीणा कलाकार हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, मैंने कल ही के लेक्चर में बताया था कि संगीत के दिग्गज पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हुआ है और पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, कुछ दिवस से रिलेटेड करंट अफेयर्स जान लेते हैं। पूरे अगस्त, अभी तक के अगस्त तक के कुछ डेज या दिवस को जान लेते हैं। जैसे 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और इसी 6 अगस्त को ही जापान में विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। उस बम का नाम लिटिल बॉय है दोस्तों। ये बम 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसके कारण इस 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और जापान में इसे शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 7 अगस्त को वर्ल्ड हैंडलूम या विश्व करघा दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, इसको विश्व करघा दिवस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासियों के भाषाओं और उनके कल्चर्स को सम्मान देने के लिए 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड नागासाकी डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को ही, 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को जापान के ही नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था, उस बॉम्ब का नाम है फैट मैन। और फैट मैन बॉम्ब 9 अगस्त को नागासाकी के पर गिराया गया था, जिसके कारण 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 12 अगस्त, जहां विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। दोस्तों, कल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाया गया और इसके साथ ही कल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन यानी विश्व मानवता दिवस भी मनाया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।